अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो जान जाइए कि आप एक बहुत सही जगह पहुंचे हैं। कुछ समय का वेट और सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सपोज होंगी कि आपको भी एक हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, ये मेरी श्योरिटी है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जाति और धर्म के नाम पर वोट्स, दंगे, घोटाले, पेपर लीक्स के मामले और बढ़ता हुआ क्राइम रेट्स, ये सारे इश्यूज और इनके पीछे के जिम्मेदार कौन? और आप क्या चाहते हैं कि इन सारी वजहों के पीछे का जिम्मेदार कौन है, मैं किसका नाम लूँ? तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। सबसे पहली बात हमें ये बताइए कि अगर हम प्रजा हैं और हमें राजा चाहिए होगा तो हमें कैसा राजा चाहिए होगा? वो राजा जो हमारे देश में ही पला बढ़ा हो, हमारी संस्कृतियों को देखा हो, गरीबी को देखा हो, बढ़ते हुए समय को देखा हो, या वैसा राजा जो विदेश से आ जाए और यहाँ शासन चलाने लगे? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा भी राजा ही जैसा बलवान हो। जैसे कि अकबर का बेटा सलीम, क्या अकबर जैसा बलवान था? क्या अकबर जैसा बुद्धिमान था? तो ये सारी बातें डिनायल है कि बाप जैसा तो बेटा नहीं हो सकता। या तो बहुत ही अच्छा होगा या तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन उनके बराबर का तो कभी हो नहीं सकता। तो मतलब राजा को देख के राजा के बच्चे को भी उतना ही राजा जैसा दे देना, तो ये दोनों तो बात है ना जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज़ों को। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, जिस राजा जिस प्रजा की बात हो रही है तो वहाँ पे उस देश की भी बातें होनी चाहिए। तो देश है हमारा भारत, इंडिया। वो देश जो हिंदू धर्म को लेके प्रचलित है, जो अपनी संस्कृति, अपने रिच हेरिटेज की वजह से फेमस है। और भारत अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदूस, भैया है ही हिंदूस की कंट्री। इसी वजह से तो हिंदुस्तान नाम है ना, कि ये हिंदूस की ही कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदूस हैं, सेफ हैं। लेकिन वो बात है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा, यूनिवर्स जितना बड़ा, कि यहाँ पे हर जाति हर मजहब का इंसान रह रहा है और बहुत सुखी रह रहा है। तो ये अपने में भी बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बातें कर ली हैं तो अब चलिए युग की भी बात कर लेते हैं। तो भैया सबको पता है ये चल रहा है कलयुग, जहाँ पे पाप अपने चरम सीमा पे एक मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल को रीच किया है। अब हम जिस देश से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, और एक बहुत अच्छी संस्कृति जिनको हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो, अगर हम हिंदुज़म को छोड़ेंगे तो सारी चीज़ें, सब कुछ, हमारे भगवान भी हमसे छूट जाएंगे। और भारत अकेली ऐसी कंट्री है कि अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं। और भारत का क्या हाल है कि यहाँ के लोग ही अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को बदलने पे तुले हैं, जो कि विदेशी अपना के आना चाह रहे हैं और यहाँ वाले छोड़ के भाग रहे हैं। बताओ कैसा माइंडसेट है लोगों का, कि अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमें राजा ऐसा ही चाहिए जो हमारे हिंदुज़म को प्रमोट कर पाए। ना कि, देखो, रोजगार वाली बात एक हद तक सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कि कोई भी एकदम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन बात ये भी है, क्या आप भी परफेक्ट नहीं हो? कैपेबल हो कि नहीं? बताओ बताओ। आप अगर कैपेबल हो तो देखो कि 150 करोड़ की आबादी में क्या बिजनेस नहीं किया जा सकता, क्या काम नहीं किया जा सकता? आप कैपेबल हो तो भैया कुछ भी कर सकते हो। एक इंसान को अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपना काम को चलाने के लिए जनता ही तो चाहिए होती है, जो सब जगह नहीं होती है। यहाँ तो 150 करोड़ की आबादी है, उसके ऊपर की आबादी है, उसके बाद क्या आप काम नहीं कर सकते? जो इतनी बड़ी जनता, अपने खुद के दिमाग को भिड़ाओ तभी तो होगा काम। कि मतलब लेके बैठ गए कि रोज़गार ज़रूरी, एक सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी नहीं चल सकती। भगवान बुद्धि किस वजह से दी है? ठीक है, अब इसको थोड़ा रोको और आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुनते रहना। लास्ट में अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। रोजगार 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 के चक्कर में मान लो किसी ऐसे राजा को गद्दी पे बैठा दो जो हमारे भगवान का विरोध कर रहा हो, जो हमारे कल्चर को डिनायल कर रहा हो, और हमारी संस्कृति से तो जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखो, उस राजा को अगर हम फॉलो करेंगे तो धीरे 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 चलते चलते ना सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कि मतलब, मैं कुछ मजहब का नाम नहीं लेना चाहता, कि यहाँ पे जो सिनेरियो है तो इंसान अपना धर्म छोड़ के वो मजहब में चला जाएगा। सीधी सी बात ऐसी ही है, और आप सब समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से देखो बचना है हमको, कि अगर अपने भगवान की रक्षा करनी है तो राजा भी ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे ही भगवान को पूजता हो, ना कि किसी दूसरे मजहब पर बिलीव कर रहा हो। तो देखो, मजहब पर बिलीव करने वाला हमारे भगवान का तो कभी हो नहीं सकता।
तो जो हमारे भगवान का नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा हो सकता है? इस पे भी बहुत लोगों को बहुत से इश्यूज होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का धर्म होता है। जब वहाँ का धर्म सिक्योर रहेगा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज सिक्योर रहेगा, तो समझो वहाँ पे फिर दंगे फसाद होने जैसी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो सारा बवाल है ना, ये धर्म और मजहब से ही उठ के आता है, कि उसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं होते। तो जो सबसे पहली चीज़ जो चेंज के लिए है कि हमारे धर्म को सिक्योर करना है। जब हमारा धर्म सिक्योर होगा तो समझो हम एक बहुत बल्क क्वांटिटी में हैं, बहुत ज़्यादा बल्क, कि हम जब चाहें तब चेंज ला सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और राजा वैसा ही चुनना है जो हमारे धर्म को लेकर लड़ रहा हो, हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा हो जा जाके। तो राजा ऐसा ही चाहिए। ये नहीं कि मतलब इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ है, रोजगार रोजगार रोजगार, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे भैया, सरकारी नौकरी आ नहीं रही है, मेहनत करो, फाइट करो उसके लिए। नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाओ। 150 करोड़ की आबादी है, बिजनेस करो भैया, पैसे कमी है, बिजनेसमैन तो देखो और अमीर होते हैं। सरकारी नौकरी में इंसान की एक लिमिट होती है, लेकिन बिजनेस और प्राइवेटाइजेशन में कहीं कोई लिमिट नहीं होती। मैं जानता हूँ बहुत से लोग एग्री करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन ह्यूमन का अपना माइंडसेट होता है कि इंसान का दिमाग उसको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। वो इंसान अभी अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाता। लेकिन मुद्दा ऐसा ही है कि अपने धर्म को बचाना है। कि अपने भगवान को नहीं बचाएंगे तो फिर आने वाले समय में हमारा कोई सगा नहीं रहेगा, कि एक भगवान ही है जिनको हम अपना सुख दुख शेयर कर सकते हैं। जब वो राजा ही नहीं होगा जो हमारे भगवान पे बिलीव कर रहा है, तो वो प्रजा कैसी हो सकती है जो उस भगवान पे बिलीव करेगी? धीरे 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 सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऐसा देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट है, कमी है, बहुत कमी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, रीज़न कि वो हमारे भगवान को सपोर्ट करते हैं, हमारे हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे हेरिटेज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा राजा जो गद्दी पे आके बैठे, जो हमारे भगवान हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है, तो उससे बड़ा आज के समय में कोई है ही नहीं। और बात रही रोज़गार की, तो भैया रोज़गार देखो, तब भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। और रोज़गार मतलब जो रोज़गार बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़े गंवार वही तो रहते हैं कि जो उस कंपटीशन वाले जो लाइन में रहता है, जो रोज़गार वाले लाइन में रहता है, कि उसको वो चीज़ पानी होती है, वो पाता है और हट के साइड हो जाता है। लड़ते बोलते वही हैं जिनमें कैपेबिलिटीज़ होती ही नहीं है, सीधी सी बात। और करने वाला इंसान कहीं से भी कर ले जाता है, बोलने वाले बोलते रह जाते हैं। हमारे धर्म के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी वुमेन प्रोटेक्शन। ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत खूबी से निभाई, कि वुमेन्स को एक अलग से इम्यूनिटी है, चीज़ों की है, और वो सब जान रहे हैं, सबको पता है, सारी बातें पता है। तो बात यही है कि देखो, एक्सपोज करना, ये करना, वो करना, सब अलग की बात है। अब सीधे सीधे बोलूँगा कि देखो, राहुल गांधी इंडियन नहीं है, पहली बात। विदेश से रहते हैं, चुनाव के चक्कर में भारत आ जाते हैं। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक समय में थी, वेल रिस्पेक्टेड पार्टी थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है। मैं नहीं मानता राहुल गांधी को डिज़र्विंग, कि वो डिज़र्विंग हैं। जब होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो नहीं है। और प्रेजेंट में हमारे लिए, मेरे लिए वही इंसान होना चाहिए जो हमारे धर्म को, हमारे भगवान की रक्षा कर रहा हो। कि उससे ज़्यादा डिज़र्विंग अभी प्रेजेंट में तो कोई नहीं है। बाकी ये क्राइम रेट्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। और क्राइम रेट्स किसकी सरकार में हो रहा है, तो देखो, इन सारी चीज़ों में भी इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है। कि जब इंसान अपनी मेंटालिटी को चेंज करेगा ना, तो सारी चीज़ें खुद ही चेंज हो जाएगी। कि पढ़ के, किताबी ज्ञान से तो देखो एक हद तक चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर चीज़ों को ख़त्म करना हो तो अपने खुद के इस गंदे दिमाग को बदलना होगा। जब तुम अपना दिमाग बदलोगे तो समझो सारी चीज़ें वैसे ही बदल जाएंगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखे होगे, आपको कुछ समझ में आया होगा, तो अपने ओपिनियंस दीजिएगा। और कोई चीज़ अगर इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल करूँगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो यार थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने ओपिनियंस ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है और कमेंट देख के अच्छा लगता है।
थैंक यू। बांग्लादेश की तरह अब भारत में भी प्रोटेस्ट और वायलेंस के जरिए तख्ता पलटने की तैयारी है, जो हमेशा की तरह विद प्रूफ हम इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें से प्रूफ नंबर 3 आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, मई 14 को यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू बांग्लादेश विजिट करता है, जो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करा के सरकार गिराने के लिए जाना जाता है, जिसका जिक्र इमरान खान ने भी किया था। बांग्लादेश ने इसको इग्नोर किया और रिजल्ट हम सब ने देखा। अब ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा के आने वाले इलेक्शन में प्लान्ड है। नंबर 1, जिसके लिए पहले यूएस डिप्लोमेट ग्राहम मेयर को जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलते देखा गया है, जिसके बाद कांग्रेस लीडर सागिर साइद खान कश्मीरी टेररिस्ट के लिए 1 करोड़ के कंपनसेशन की घोषणा करते हैं। नंबर 2, और ये सेम हरियाणा में भी देखने को मिलता है, जब किसान प्रोटेस्ट के लीडर्स को यूएस एम्बेसी में चाय पर बुलाया जाता है। नंबर 3, अभी भी एंटी इंडिया मूवमेंट का मास्टर स्ट्रोक बचा था, जिसके लिए राहुल गांधी यूएस से जाकर नन अदर देन डोनाल्ड लू से ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टोरी तो हमारा वेस्ट बंगाल तो जल ही रहा है और अब कश्मीर की बारी है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ी ने अपना ऐसा ही इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है। स्पेशली पॉइंट नंबर 3 और 4 आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आर्टिकल 370 और 35A को रीस्टोर किया जाएगा। ये वही आर्टिकल है जिनके 2019 में हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सिविलियन डेथ में 81% का ड्रॉप आया था। नंबर 2, रिपील ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट हमारी आर्म फोर्सेस को टेररिज्म से फाइट करने की एंड टेररिस्ट को डिटेन करने की पावर देता है, एंड इसके हटने के बाद आर्मी की पावर रिड्यूस करके स्टोन पेल्टिंग वाला डोर वापस से लाने की तैयारी है। नंबर 3, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा जब अब्दुल्ला गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड टेररिस्ट को रिलीज करने जा रही है। इससे पहले भी 1989 में 70 टेररिस्ट को रिलीज किया गया था, जिसने पूरे भारत में अगले 20 सालों तक तबाही मचाई थी। नंबर 4, रीस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। मींस जम्मू कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए हमारे हजारों जवानों की शहादत को पानी में मिलाते हुए भारत का तिरंगा हटाकर कश्मीरी फ्लैग को वापस से लगाया जाएगा। तो इस वीडियो